गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। देखो लास्ट में वीडियो में हमने एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ा था। तो उसमें देखो कुछ साइंटिस्ट हैं जो उनके जो एसिड एंड बेस के जो डेफिनेशंस थी उसके बारे में पढ़ा था हमने। तो कुछ साइंटिस्ट और हैं जिन्होंने एसिड एंड बेस के बारे में बताया था। उसमें सेकंड है ब्रोस्टेन एंड लॉरी कंसेप्ट, जिन्होंने एसिड एंड बेस की जो डेफिनेशन दी थी तो वो है ब्रोस्टेन लॉरी कंसेप्ट। सेकंड नंबर की है ब्रोस्टेन लॉरी कंसेप्ट। ब्रोस्टेन लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस यानी एसिड एंड बेस के बारे में दो साइंटिस्ट हैं। एक तो डेनिस जो साइंटिस्ट है ब्रोस्टेन और दूसरा इंग्लिश साइंटिस्ट है लॉरी। तो ब्रोस्टेन एंड लॉरी ने क्या बताया एसिड एंड बेस के बारे में कि अकॉर्डिंग दिस कंसेप्ट उन्होंने बताया कि जो एसिड होते हैं कि एसिड का प्रोटॉन डोनर है। जो एसिड होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं, जबकि जो बेसिस होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। यानी इन्होंने प्रोटॉन्स के बारे में बताया। This according to this concept acid are proton donor। यानी जो एसिड होते हैं वो तो होते हैं प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस क्या होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं यानी जो एसिड है जो हम लोग प्रोटॉन देते हैं एंड जो बेस है वो क्या प्रोटॉन देते हैं यानी ग्रहण करते हैं। तो ये ब्रोस्टेन एंड लॉरी ने दी ये कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल H2 प्लस NH3 तो NH4 प्लस OH यानी इसमें जो एसिड है वो कौन सा है H2। इन्होंने एक अपना हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है वो एक इन्होंने किसको दे दिया है अमोनियम को दे दिया है। तो ये तो NH3 वो क्या हुआ है NH4 और यहाँ से एक हाइड्रोजन वो कम हो गया और यहाँ पर क्या हो गया OH। तो इसमें एसिड कौन सा हुआ ये तो एसिड हो गया, जबकि ये क्या हो गया बेस। यानी इसमें एक प्रोटॉन है वो इन्होंने एक एक्सेप्ट किया है इसलिए बेस हो गया। तो H2 तो क्या हो गया लॉसेस प्रोटॉन, यानी इन्होंने एक प्रोटॉन को लॉस किया है तो लॉसेस प्रोटॉन, जबकि अमोनिया क्या है गेन्स प्रोटॉन। यानी अमोनियम ने तो एक प्रोटॉन दिया है जबकि वाटर यानी H2 ने एक प्रोटॉन दिया है। तो इसमें यहाँ पर तो एक की कमी हो गई हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन को अमोनिया के साथ में जुड़ गया है। तो ये कंसेप्ट किसने दी थी ब्रोस्टेन एंड लॉरी, दो साइंटिस्ट हैं अलग। तो अकॉर्डिंग दिस कंसेप्ट एसिड आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्टर। दूसरा एग्जांपल देखो HCl प्लस H2 HCl प्लस H2 तो Cl प्लस H3। तो ये जो इसमें भी क्या है प्रोटॉन एक्सेप्टर तो कौन है H2 क्या है प्रोटॉन एक्सेप्टर। यानी इन्होंने एक प्रोटॉन लिया है तो प्रोटॉन एक्सेप्टर, जबकि यहाँ से एक प्रोटॉन निकला है हाइड्रोजन निकला है तो क्या हो गया लॉसेस प्रोटॉन। यानी ये तो क्या हो गया जहाँ से हाइड्रोजन निकला है बेस हुआ है तो प्रोटॉन का जो बेस हुआ है तो लॉसेस प्रोटॉन दिए तो क्या हुआ है एसिड, और जहाँ पर प्रोटॉन ऐड हुआ है तो ये क्या हुआ बेस। तो ये थी ब्रोस्टेन एंड लॉरी कंसेप्ट एसिड एंड बेस के संबंध में। अगला कंसेप्ट है लेविस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट में उन्होंने क्या बताया एसिड एंड बेस के बारे में। उन्होंने बताया कि लेविस गिवन न्यू थ्योरी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, यानी इन्होंने इलेक्ट्रॉन से संबंधित एक
कंसेप्ट दिया एसिड एंड बेस के बारे में। तो लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। एंड लुईस ने क्या कंसेप्ट दी कि अकॉर्डिंग दिस कंसेप्ट आर इलेक्ट्रॉन पेयर, कि अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट को एक्सप्लेन एसिड एंड बेस, कि ये जो कंसेप्ट थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। यानी ये जो लेविस कंसेप्ट है, लुईस ने क्या बताया कि वो इसमें जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं यानी एक्सेप्ट करते हैं, जबकि जो ऐसे बेस होते हैं वो क्या करते हैं, उसको डोन आउट करते हैं। यानी एसिड्स आर दोस सब्सटेंस व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन पेयर, एसिड होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं यानी प्राप्त करते हैं, जबकि जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को यानी छोड़ते हैं, त्याग करते हैं उसका। तो बेस आर दोस सब्सटेंस व्हिच लॉस इलेक्ट्रॉन पेयर, तो बेस होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनका लॉस करते हैं, जबकि जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। यानी एसिड आर दोस सब्सटेंस व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन पेयर, तो एसिड आर दोस accept इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है उसको एक्सेप्ट करते हैं तो क्या कहलाते हैं, एसिड एंड बेसेस आर दोस सब्सटेंस व्हिच लॉस इलेक्ट्रॉन पेयर, बेसेस आर दोस लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं वो तो क्या है, बेस, एंड जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। ये कंसेप्ट किसने दी, लुईस ने या लेविस ने। फॉर एग्जांपल जैसे BF3 Cl माइनस प्लस H प्लस etc। क्या पहले इन्होंने ये भी कहा कि जो जिनका जो ऑक्टेंट है जो खाली रहता है वो तो क्या कहलाते हैं, बेसेज कहलाते हैं, और जिनका ऑक्टेंट है वो जो पूर्ण रूप से भर जाता है वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। तो ये थी लुईस कंसेप्ट। अगला टॉपिक देखो अपना है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, यानी इनकी जो सामान्य जो विशेषताएं होती हैं एसिड एंड बेस, तो वो कौन कौन सी है देखो। जनरल प्रॉपर्टी of acid and base, general properties of acid and base। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस यानी फर्स्ट है जो एसिड एंड बेस है वो सामान्यतः इनकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो विशेषता है वो गुण है वो तो क्या है, एसिड तो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस जो है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, या टर्न इनटू ब्लू लिटमस से टर्न इनटू रेड, यानी एसिड तो नीले लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, जबकि जो बेसेस होते हैं वो रेड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में। तो पहली इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो यही है कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, यानी एसिड और ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में। एंड बेसेज आर टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, यानी जो एसिड है वो तो ब्लू लिटमस को किस में टर्न किस में कर देते हैं, कन्वर्ट रेड में, एंड जो बेसेज है वो रेड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में। ये तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, एसिड रिलीज हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद मेटल्स। जो एसिड होते हैं वो मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। ये मोस्ट है कि एसिड है जो मेटल से रिएक्शन करके कौन सी गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो सेकंड है
एसिड रिएक्ट मेटल, एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस निकालते हैं? एसिड रिएक्ट मेटल गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस हम रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एसिड एंड मेटल की हम रिएक्शन करवाते हैं, जैसे H2SO4 प्लस कोई भी एक मेटल ले लो Zn, तो क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस H2, यानी ये सिंबल किसका है? हाइड्रोजन गैस का निकलेगा। तो ये तो क्या हुआ है? एसिड प्लस मेटल, यानी जब हम एसिड एंड मेटल की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस है वो निकलती है। हाइड्रोजन रिलीज कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन, और ये क्या है? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। तो जब हम एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस में, तो क्या इसमें हाइड्रोजन गैस है? तो गैस कौन सी निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। अब कुछ बेसेस भी हैं जिनको हम अगर मेटल से जो बेस है उनकी रिएक्शन हम मेटल से करवाते हैं तो उनसे भी क्या करते हैं कि मेटल आल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो उसे जो बेस है वो भी हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। सभी बेसेस हैं वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते हैं, लेकिन जो एसिड है वो हाइड्रोजन गैस है वो निकालेगा। जैसे फॉर हम एग्जाम्पल, हम बेस का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 बेस का एक, जैसे 2 प्लस कोई भी एक साथ ले लिया Zn, तो इसमें भी Zn प्लस H2, तो इसमें भी क्या होगी? हाइड्रोजन गैस है वो निकलेगी। ठीक है, O2, तो ZnO2 प्लस H2, तो इसमें क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये किसका है? बेसिस का, यानी कुछ बेस हैं जिनकी रिएक्शन अगर हमने मेटल से करवाएंगे तो उससे भी क्या होगी? हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होगी। सभी बेसिस में ऐसा नहीं होता है। थर्ड प्रॉपर्टी देखो इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी देखो कि एसिड प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके एसिड है वो साल्ट एंड वाटर को रिलीज करते हैं। ये एसिड प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, एसिड प्रोड्यूस salt and water on reaction metal oxide, reaction on metal oxide, यानी जो एसिड है वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड प्लस एसिड, कोई भी कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl, ये एसिड है, तो क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड, यानी CuCl2 प्लस H2। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ है? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड एसिड, ये एसिड है, तो ये क्या हुआ है? वाटर, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, यानी जो एसिड है वो प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्शन मेटल ऑक्साइड। एसिड है वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके वाटर एंड साल्ट को बनाते हैं। और देखो किधर आता है? सॉल्यूशन ऑफ ऑल द एसिड एंड बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो एसिड एंड जो बेस होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी एसिड एंड बेस आर
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी एसिड एंड बेस हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली के, विद्युत के सुचालक होते हैं। 5 है कि ऑल एसिड एंड गैस न्यूट्रलाइज एंड लॉस देयर प्रॉपर्टीज व्हेन रिएक्ट विद बेसिस। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कोई भी एसिड एंड बेस की जब रिएक्शन होती है तो ये पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि एसिड एंड जो बेस की जो रिएक्शन है वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी उसको उदासीन कर देते हैं और क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। कि एसिड एंड बेस आर रिएक्ट न्यूट्रलाइजेशन आर रिएक्ट साल्ट एंड वाटर, यानी साल्ट और वाटर बनाते हैं। और उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कि दिस रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या कराएगी, न्यूट्रलाइजेशन। यानी वो रिएक्शन क्या कराती है, इसका न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण। फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2। यानी HCl तो क्या है आपका, जो HCl है वो तो क्या है, एसिड है। एसिड प्लस NaOH आपको बताया था बेस है, ये साल्ट प्लस वाटर। तो इससे कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं एसिड एंड बेस की। तो लास्ट हमने क्या देखा कि एसिड एंड बेस आर रिएक्टेड साल्ट एंड, जब एसिड एंड बेस दोनों में रिएक्शन होती है तो साल्ट एंड वाटर बनता है और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण। क्योंकि एसिड एंड बेस है वो एक दूसरे को न्यूट्रल यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। HCl एसिड हो गया, NaOH बेस हो गया, तो क्या बन गया, NaCl प्लस H2 यानी साल्ट एंड वाटर। अब जब इसके कुछ यूजेज हैं एसिड एंड बेस के, इसकी यूजेज देखो एसिड एंड बेस। दो एसिड हैं HNO3 है, HCl है, तो उनका कुछ जो फैक्ट्री वगैरह है उनमें भी क्या इनका यूजेज होता है। H2SO4 HCl HNO3 आर आल्सो टर्म्ड एज ए मिनरल एसिड। देखो कुछ यूजेज एसिड के, जैसे HCl HNO3 H2SO4, तो ये सभी क्या है, एसिड है। तो इन एसिड को हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं। ये क्या है, मिनरल एसिड यानी इनको हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं। जबकि कुछ जो एसिड है और बेस है वो हमें जंतुओं से, एनिमल से एंड प्लांट से भी मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक एसिड यानी कार्बनिक एसिड या बेस। डिवाइड नेचुरली occurring acid in plants and animals। कुछ जो एसिड्स हैं हमें प्लांट एंड एनिमल से भी मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक एसिड। यानी कुछ नेचुरली हैं, यानी सम एसिड्स आर प्लांट एंड एनिमल्स, तो कुछ एसिड है वो हमें प्लांट्स एंड एनिमल से भी मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक एसिड यानी कार्बनिक एसिड उनको बोलते हैं। तो वे क्या कराते हैं, कार्बनिक एसिड। फॉर एग्जांपल जैसे एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड। फॉर एग्जांपल है इसके जैसे एग्जांपल है एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड। फिर से भी क्या है, प्लांट से मिलने वाले एसिड है, एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, ठीक है। ये प्लांट से मिलने वाले एसिड है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक एसिड। अब देखो नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द सिंथेसाइज ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड जो होता है, इसको बोलते हैं
SNO3 नाइट्रिक एसिड। इसका यूज हम फर्टिलाइजर से यानी खाद वगैरह बनाने में भी करते हैं और क्लीनिंग में भी करते हैं। एंड सिट्रिक एसिड यूज इन सिंथेसिस ऑफ फर्टिलाइजर्स, क्लीनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। यानी जो SNO3 है, जो गहने वगैरह होते हैं, सोने चांदी के जो गहने वगैरह ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनको क्लीन करने का काम भी कौन करता है? SNO3। यानी 1:3 में जो इसका जो सॉल्यूशन घुला हुआ होता है 1:3 रेशियो, यानी 1:3 जो किसका है? SNO3 और इसकी क्या है? HCl। तो ये जो इन दोनों का जो रेशियो है 1 और 3 का जो रेशियो है, तो इट हैज कैपेसिटी ऑफ डिसॉल्व इवन गोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। यानी ये क्या है? सोने को भी घोलने की क्षमता होती है इसके अंदर, जिसको हम किसी ये जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वा रेशिया। एक्वा रेशिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्वा रेशिया। तो ये जो सोना है, गोल्ड है, उसको भी घोलने में सक्षम है, उसको भी डिसॉल्व कर देता है। आगे देखो, एक अगला टॉपिक अपना पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल देखो, पीएच स्केल है वो सबसे पहले जैसे हमें टेम्परेचर नापने हैं तो भी यूज थर्मामीटर, यानी हम टेम्परेचर को नापने के लिए जैसे हम थर्मामीटर काम में लेते हैं, उसी प्रकार एसिड एंड बेस का पता लगाने के लिए हम पीएच स्केल को काम में लेते हैं। तो पीएच स्केल है वो एसिड एंड बेस के बारे में पता लगाने काम आती है। तो पीएच स्केल रिप्रेजेंटेड बाय हाइड्रोजन आयंस। इसके अंदर जो पी है वो तो क्या होता है? पोटेंशियल होता है, यानी तो हाइड्रोजन आयन की जो स्ट्रेंथ होती है, जो ताकत होती है, उसके बारे में बताता है। ये जर्मन शब्द है। तो लाइक दैट मेजर स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। तो पीएच स्केल एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगाते हैं। एसिड एंड बेस के बारे में, पीएच स्केल के बारे में पता चलता है। तो पीएच स्केल रिप्रेजेंट हाइड्रोजन आयंस। P denotes a जर्मन टर्म। यहाँ पर देखो P तो क्या है? कि जर्मन टर्म है, जर्मन टर्म है, जिसे P का मतलब क्या है? पोटेन, पोटेन, यानी इसकी स्ट्रेंथ GPH, ठीक है। स्ट्रेंथ के बारे में उसको पता लगाता है, स्ट्रेंथ पोटेंस है, जबकि H क्या है? हाइड्रोजन। P तो क्या है? पोटेंस, जबकि H क्या है? हाइड्रोजन। H है हाइड्रोजन। एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, जिन्होंने पीएच स्केल के बारे में बताया। अब देखो, तो पीएच स्केल है, यानी हम मान लो पीएच स्केल है, तो पीएच स्केल में क्या होता है? यानी 0 से 14 तक के नंबर है वो अंकित होते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो 7 होता है, यानी ये तो क्या होता है? हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इसमें तो क्या होता है? हाइड्रोजन आयन प्लस इसमें क्या होते हैं? OH प्लस, यानी 0 से लेकर 7 तक की जो अगर नंबर आते हैं तो वो तो क्या नेचर उनकी कैसे होगी? एसिडिक। ये तो होगी एसिडिक। अगर 7 से 14 के बीच में जो नंबर आते हैं, अगर किसी एसिड एंड बेस को आप पता लगाओगे उस स्केल में देखोगे तो 7 से लेकर 14 तक के जो नंबर आते हैं उसमें वो क्या होंगे? बेसिक। जबकि जो 7 होता है ये क्या होता है? न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ठीक है। कुछ एक एसिड एंड बेस है जिनका पीएच जैसे 7 है, 7 है, तो 7 का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7 होता है। 7 का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7। तो ये क्या होगा? न्यूट्रल हो गया। जबकि अपने जो ब्लड है, ब्लड का पीएच
7.4 होता है। यानी ये क्या हो गया, बेसिक प्रकृति का, बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि 7 से ऊपर चलेगा ना, तो 7 से ऊपर अगर 14 के बीच में आते हैं तो वो बेसिक प्रकृति के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और 0 से 7 के बीच में जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आप लोग, जैसे इसमें एसिडिक सब्सटेंस हैविंग एसिडिक पीएच, जैसे कि HCl है, एसिड है, गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस ये भी क्या है, एसिड है, कर्ड है, मिल्क है, लेमन, कर्ड, मिल्क, लेमन, ये सभी क्या है, एसिडिक नेचर के हैं, क्योंकि इनकी पीएच स्केल 0 से 7 के बीच में होती है। जैसे अपना माउथ है, तो माउथ के अंदर 6.5 पीएच होती है, तो 0 से 7 के बीच में जिनकी पीएच होती है वो तो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर की। 7 अगर किसी की होती है पीएच तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। 7 से 14 के बीच में है वो बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे कि ब्लड है, ब्लड, नेवर, तो ये सभी क्या है, बेसिक नेचर के। सोप सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोप सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, तो ये सभी क्या है, बेसिक नेचर के, ठीक है। तो ये किया आपकी पीएच स्केल। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस जो है पीएच स्केल की, वो हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।